हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि कोष्टक के सवालों को किस तरह से हल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोष्टक का सवाल दे दे तो कोष्टक के सवालों को किस तरह से हल किया जाता है, यही चीज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कोष्टक के सवालों को हल करना सिखाऊंगा। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिए ना, तो मैं खुद कह रहा हूँ 100% आप कोष्टक के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीख जाएंगे। और कभी भी अगर आपको कोष्टक का सवाल दे दिया तो बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर लेंगे। चलिए बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा कि मैं कोष्टक के सवालों को किस तरह से हल करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले देखिए, कोष्टक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रेकेट। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो कोष्टक को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेकेट। ठीक है, ब्रेकेट कहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, अगर कोष्टक के सवाल में चाहे दो कोष्टक दे दे या फिर तीन कोष्टक या फिर चार कोष्टक, कितनों कोष्टक दे दे, तो सबसे पहले याद रखिएगा आप, देखिए कोष्टक के सवालों में मैक्सिमम चार कोष्टक दिया रहता है। कौन कौन से बता देता हूं, ध्यान से वीडियो को देखिए, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। कोष्टक को अंग्रेजी में आपसे बताऊं क्या कहते हैं? ब्रेकेट। तो अगर मान लीजिए मैं ब्रेकेट बोलूंगा तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कोष्टक को अंग्रेजी में ब्रेकेट कहते हैं। तो पहला देखिए, ये लाइन ब्रेकेट हल करते हैं, दूसरा हम सिंपल ब्रेकेट हल करते हैं, तीसरा कर्ली ब्रेकेट हल करते हैं, और लास्ट में स्क्वायर ब्रेकेट हल करते हैं। तो जब भी कोष्टक का सवाल आता है बन करके, तो इन्हीं चार ब्रेकेट में कोष्टक का सवाल बन करके आता है। तो याद रखिएगा, जब भी कोष्टक का सवाल दे देगा तो सबसे पहले आपको कोष्टक को खत्म करके तब बाहर वाले नंबर को आपको हल करना है। ठीक है, तो कोष्टक में सबसे पहले आपको लाइन वाला कोष्टक हल करना है। मतलब किसी भी नंबर पे अगर आपको लाइन दे देगा तो जहां से लाइन स्टार्ट हुआ जहां खत्म हुआ है उसके नीचे जो भी नंबर दिया होगा उसको आपको हल करना है। तो सबसे पहले लाइन वाले कोष्टक को हल करना है। ठीक है, दूसरा आपको सिंपल कोष्टक को हल करना है, तीसरा करली वाला कोष्टक, और लास्ट में स्क्वायर कोष्टक। तो जब भी कोष्टक का सवाल आपको दे देगा तो ये चार कोष्टक याद कर लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हमें किस कोष्टक को हल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बता दिया हूं आपको, जब भी कोष्टक का सवाल देगा तो सबसे पहले आपको कोष्टक ही खत्म करना है। कोष्टक के अंदर जो भी नंबर दिया उसको हल करके कोष्टक को खत्म कर देना है। जब कोष्टक खत्म हो जाएगा, कोष्टक नहीं दिखेगा, तब आपको बाहर वाले नंबर को हल करना है। ठीक है, और इसको हल करने के लिए ये चार चीज याद कर लीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा सबसे पहले कौन सा हल करना है। तो देखिए, ये सवाल सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सवाल क्या दे दिया है कि स्क्वायर ब्रैकेट में 144/12 प्लस सिंपल ब्रैकेट में 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर सिंपल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट भाग 4 दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको ब्रैकेट ध्यान देना है। तो देखिए, इसमें कहीं लाइन ब्रैकेट दिया है? नहीं दिया है। तो उसके बाद हम सिंपल ब्रैकेट देखेंगे। तो देखिए, इसमें ये वाला ब्रैकेट दिया है? हाँ दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ही हल करेंगे। सबसे पहले इसको ही हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को खत्म करना है। चलिए हल करते हैं हम। ध्यान से वीडियो को देखिए, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसको इसको हम उतार लेंगे। ठीक है, तो 144/12 लिख देंगे ऐसे, प्लस का साइन देंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल ब्रैकेट में 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, तो 49 लिख देंगे। ठीक है, माइनस का साइन देंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, तो 25 लिख देंगे। पूरा वीडियो को देख लीजिए, इसी वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। अब उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद भाग क्या दे दिया है? 4 दे दिया, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब ध्यान से आप देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट में 144/12 लिख देंगे प्लस 49 में से 25 को घटाएंगे, कितना आएगा? तो 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4 लिख देंगे। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब ब्रैकेट हटा देंगे। जब भी ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को हल कर लेंगे तो जो नंबर आएगा तो तुरंत ब्रैकेट हटा देंगे। मैं देखिए इंग्लिश में बोल रहा हूं थोड़ा सा, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि कोष्टक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रैकेट। मैं आपसे बता दिया हूं। तो नहीं सॉरी, ब्रैकेट हटा देंगे। मैं आपसे क्या बताऊं, जब कोष्टक के अंदर वाले नंबर को हल कर लें, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को हल कर लें, तो जब कोई नंबर आ जाए तो तुरंत ब्रैकेट हटा दीजिए। तो ब्रैकेट हटा करके 24 लिख दिए। अब हमारा क्या बचा है? स्क्वायर ब्रैकेट बताइए, इसको लिख देंगे, भाग 4 बच गया, लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए अब ये वाला कोष्टक बचा, तो जब एक कोष्टक लास्ट में बचे तो आपको इसके अंदर वाला ही नंबर हल करना है। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए कोष्टक के अंदर बटे में नंबर दे देगा तब सबसे पहले इसको हल करना है। अब देखिए 144 बारिश कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कट जाए तो आपको काटना है। तो 144 अगर बारिश काटेगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 बना हुआ कितना होता है? 144 होता है, तो हमारा 12 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रेकेट में 12 लिख करके प्लस 24 लिख देंगे और स्क्वायर ब्रेकेट भाग क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। इतना करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, 12 प्लस 24 करेंगे, कितना आएगा? तो 2 + 4 कितना होता है? 6 होता है। 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। ब्रैकेट हटा देंगे।
क्योंकि अंदर वाले नंबर को हल कर लेंगे तो ब्रैकेट हटा देंगे। अब आप देखिए ध्यान से, अगर 36 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 को 4 से भाग देंगे तो आपको 9 आ जाएगा, क्योंकि 6 9 सॉरी, एक मिनट, हाँ 4 9 कितना होता है? 36 होता है। क्योंकि देखिए अगर आप 36 को 4 से काटेंगे तो 4 9 कितना होता है? 36 होता है, और 4 10 से 40 होता है, तो 9 आया तो 9 लिख दिए। अभी जो 9 आ गया ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले वाले सवाल का आंसर जो आया है 9 आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। इसी वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे, बस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आप कोष्टक के सवालों को आसान तरीके से हल कर लेंगे। किसी भी तरह के कोष्टक का सवाल आएगा, क्योंकि देखिए कोष्टक का सवाल जब भी बनता है तो यही 4 ब्रैकेट दिया रहता है। चारों ब्रैकेट में से चाहे 2 ब्रैकेट दे, चाहे 3 ब्रैकेट, चाहे 4 ब्रैकेट, लेकिन इतना ही ब्रैकेट दिया रहता है, इससे ज्यादा ब्रैकेट नहीं दिया रहता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है उसको देखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में 72/9 प्लस 4 गुणे सिंपल ब्रैकेट में 18 माइनस 11 सिंपल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में भाग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भाग 6 दे दिया है। तो मैं आपसे क्या बता रहा हूं, सबसे पहले इसमें आपको कोष्टक देखना है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये वाला कोष्टक हल करना है। ये वाला लाइन वाला कोष्टक दिया है? नहीं दिया तो हटा देंगे। दूसरा क्या है? सिंपल, तो सिंपल दिया ना, तो इसको हल करेंगे सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दूसरा सवाल। ठीक है, लिख देंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले आपको 72/9 लिख देना है। ठीक है, प्लस का साइन देना है, 4 लिख देना है, गुणे। अब देखिए 18 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा? आपका 7 आ जाएगा। तो 7 जब आएगा तो आपको ब्रैकेट हटा दीजिए, तो सीधा आप 7 लिख दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब सीधा स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा देंगे। ठीक है, और भाग क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब ध्यान से आप देखिए, सबसे पहले आपको मैं आपसे क्या बताया, कोष्टक के सवाल में अगर बटे में नंबर होगा तो सबसे पहले उसको हल करना है। अब 72 को 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 9 कितना होता है? 72। तो 72 जो कटेगा वो मेरा 8 बार आएगा। अगर 72 9 से काटेंगे तो आपका 8 ही आएगा ना। चलिए कट गया। तो सबसे पहले जब भी कोष्टक के सवाल में बटे में नंबर दिया तो सबसे पहले उसको आपको काटना है। तो 8 लिख देंगे, प्लस 4 लिख देंगे, गुणे 7 लिख देंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 6 लिख देंगे, भाग 6। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए जोड़ और गुणा याद रखिए। अगर कोष्टक के अंदर आपको 2 अलग साइन दे दे, 3 अलग साइन दे दे, 4 अलग साइन दे, या फिर कोष्टक के बाहर आपको अलग अलग साइन दे दे, तो इसके लिए आपको साइन याद करना है। सबसे पहले आपको इसमें भाग वाले साइन को हल करना है, फिर गुणे वाले साइन को हल करना है, फिर जोड़ वाले साइन को हल करना है, और लास्ट में घटाव वाले साइन को हल करना है। जब भी कोष्टक के अंदर अलग अलग साइन दे दे, कोष्टक के बाहर दे दे अलग अलग साइन, तो ये 4 साइन याद कर लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा सबसे पहले कौन सा साइन हल करना है। अब इसमें देखिए 2 साइन दिया है, जोड़ और गुणा का। तो सबसे पहले कौन सा हल करेंगे? सबसे ऊपर कौन सा है? गुणा, उसके नीचे जोड़ है, तो सबसे पहले हम गुणा हल करेंगे। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में 8 लिख देंगे, प्लस 4 से कितना होता है? 28, 28 लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट भाग हम 6 लिख देंगे। इतना करने के बाद अब ध्यान से देखिए, 8 प्लस 28 कितना होता है? 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो ब्रैकेट हटा देंगे। अब 36 भागे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए 36 को अगर 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 6 9 कितना होता है? 36 होता है। ये सीधा क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। बस इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया है। 150/5 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 64/8 प्लस कर्ली ब्रैकेट में 18 माइनस सिंपल ब्रैकेट में 4 गुणे 3 सिंपल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं आपसे क्या बताया हूं, जब भी कोष्टक वाला सवाल दे दे तो सबसे पहले इस ब्रैकेट पे आपको ध्यान देना है, मतलब इस कोष्टक पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले लाइन वाला कोष्टक हल करेंगे, तो इसमें कहीं लाइन दिया है? नहीं दिया है। तो उसके बाद ये वाला हल करेंगे। तो देखिए देखते हैं सिंपल कोष्टक कहां दिया है? यहां दिया है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इसको। उसके बाद आपको क्या हल करना है? इसको हल करने के बाद फिर इसको हल करेंगे, और लास्ट में हमारा क्या स्क्वायर दिया तो इसको हम हल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 150/5 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, माइनस का साइन दे देंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करेंगे? पूरा लिख देंगे जो दिया है, 64/8 दे दिया है, प्लस का साइन। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट में 18 माइनस 4 गुणे 3 कितना होता है? 12। तो ब्रैकेट हटा देंगे, हम 12 लिख देंगे, और हमारा कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए आपको क्या करना है। 150/5 को ऐसे लिख देना है, माइनस का साइन देना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में
64/8 को ऐसे लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद प्लस 18 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा, 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सीधा आप ब्रैकेट हटा दीजिए और सीधा 6 लिख दीजिए। अब स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपसे क्या बताया हूं, जब भी कोष्टक के अंदर कोई बटे में वैल्यू दे दे सबसे पहले उसको आपको काटना है। तो देखिए 64 को अगर 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हटाए 64 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। अब जब कट ही आएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, 150 आपको लिखना है, बटे 5 कर देना है, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 8 प्लस 6 करना है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट अब देखिए आप 150 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, 150/5 को ऐसे लिख दीजिए, माइनस 8 प्लस 6 कितना होता है 14, तो 14 लिख दीजिए। अब इतना करने के बाद इसको काटिए। अब देखिए 150 को अगर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि 5 तिया कितना होता है 15 और 0 बढ़ा देंगे 30। अब देखिए कितना आपका आ गया, 30 माइनस 14 आ गया। अब इसको घटाइए, देखिए 30 में से अगर 14 को घटाएंगे तो सिंपल आपका कितना आ जाएगा 16। तो 16 जो आ गया ये आपका सीधा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको कोष्टक के सवालों को हल करना है, ठीक है। तो आशा करता हूं इसी वीडियो में सीख गए होंगे। बस आप याद रखिएगा, जब भी कोष्टक का सवाल में 2 कोष्टक 3 कोष्टक 4 कोष्टक दे देगा या फिर कितनों कोष्टक देगा, मैं तो यही कहता हूं कि कोष्टक के सवाल में जब भी कोष्टक दे देगा तो बस आप ये कोष्टक याद कर लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा सबसे पहले ये हल करना, फिर ये हल करना, फिर ये हल करना, फिर ये हल करना है, ठीक है। और कोष्टक के अंदर या फिर कोष्टक के बाहर अलग अलग साइन दे दे तो आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि सबसे पहले हमें किस कोष्टक को हल करना है। और एक चीज और याद रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी कोष्टक का सवाल दे दे सबसे पहले आपको कोष्टक के अंदर वाले नंबर को हल करके कोष्टक को खत्म कर देना है। जितना भी कोष्टक सवाल में दिया रहेगा पहले कोष्टक को खत्म करिए, जब कोष्टक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब बाहर वाले नंबर को आप हल करिएगा, ठीक है। तो आज से करता हूं इसी वीडियो में सीख गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं फिर से एक अगली वीडियो में।